हे कृष्ण कर्मणाः तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी जी के, कल हमने समझा था कि हमारी आत्मा ही हमारी गुरु है। तो फिर यहाँ पर प्रश्न किया जाता है कि जब तुम्हारी आत्मा ही स्वयं गुरु है तो फिर धर्माचार्य, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु आदि वो सब क्या है? इस बात को लेकर के यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी गाथा कह रहे हैं। नाज्ञो विज्ञत्य मायाति विज्ञो नागत्वमिच्छति निमित्तमात्रमन्यस्तु गते धर्मस्ति कायवत्। गुरु आदि के उपदेश से अज्ञानी विज्ञत ज्ञान दशा को ना आयाति प्राप्त नहीं हो सकता, और विज्ञा ज्ञानी जो होते हैं अज्ञत अज्ञानता को न रिच्छति प्राप्त नहीं होते हैं। अन्य अध्यापक गुरु आदि तो ज्ञान प्राप्ति में निमित्त मात्रम केवल सहायक मात्र होते हैं। गते धर्मास्तिकायवत्, जैसे धर्मास्तिकाय धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को चलने में सहायक होता है, ऐसे ही गुरु हमारे जीवन में सहायक होते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही जा रही है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इस कारिका में उस शिष्य के आक्षेप का समाधान दिया है। जो शिष्य कह रहा है कि जी आत्मा का आत्मा ही गुरु होता है, तो फिर अन्य धर्माचार्य, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु आदि ये सामान्य गुरु हमारे लिए निमित्त मात्र हैं, तो फिर उनकी सेवा विनय आदि नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुद का गुरु खुद हमारी आत्मा है। आचार्य इसका समाधान देते हुए कहते हैं कि देखो, उपादान दृष्टि की प्रमुखता से ये कारिका कही गई है। उपादान की दृष्टि से यानी कि स्वयं के अंदर कितनी क्षमता है, स्वयं के अंदर किस प्रकार की शक्ति है, उस शक्ति को लेकर के इस कारिका का विषय दिया गया है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई भी अज्ञानी से लेना है अभव्य। अगर कोई अभव्य जीव है तो उस अभव्य जीव को भव्य नहीं बनाया जा सकता, चाहे तीर्थंकर भी क्यों ना हो, वो उस अभव्य के लिए भव्य नहीं बना सकते हैं। अभव्य मिथ्या दृष्टि जो है उसको कभी सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता है। तो उसके लिए कोई भी, चाहे तीर्थंकर हो, बुद्ध पुरुष हो, महापुरुष हो, उसे ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं दे सकते हैं। या जो जड़ पदार्थ है, ये पाटा चौकी आदि जो कुछ भी है, इनमें कोई ज्ञान डालना चाहे तो भूतो न भविष्यति, तो किसी अज्ञ को विज्ञ नहीं बनाया जा सकता है। और किसी विज्ञ का मतलब है जो ज्ञानी जीव के अंदर ज्ञान दर्शन गुण पाया जाता है। अरहंत भगवान के केवल ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि तीनों लोक और तीनों कालों को एक साथ स्पष्ट जानते हैं। लेकिन जो निगोदिया जीव है, सूक्ष्म जीव हैं, जो हमें अपनी आँखों से नहीं दिखाई देते हैं, क्या ऐसे जीवों के ज्ञान नहीं पाया जाता है?
ऐसा नहीं है, उनके पास भी ज्ञान गुण तो रहेगा ही रहेगा। किसी भी हालत में उनके उस ज्ञान गुण को कम नहीं किया जा सकता है। अक्षर का अनंतमा भाग ज्ञान क्यों न हो, लेकिन ज्ञान रहेगा। अगर उन्हें ज्ञान से रहित कर दिया जाए तो जीव जड़ हो जाएगा, अचेतन हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो अज्ञ हैं, अभव्य या जड़ पदार्थ, उन्हें कोई भी ज्ञान नहीं दे सकता है। और जो जीव का ज्ञान स्वभाव है, उस ज्ञान स्वभाव को कभी कोई भी उस ज्ञान स्वभाव से रहित नहीं कर सकते हैं। फिर भी यदि किसी का विपरीत ज्ञान गुरु उपदेश से सम्यक रूप परिणत हो जाए तो इसमें गुरु निमित्त मात्र होते हैं, उपादान तो उसका स्वयं का है। आज बात आप लोगों को सिर्फ इतनी समझनी है कि हमारे जैन दर्शन में अभव्य को कभी भी भव्य नहीं बनाया जा सकेगा। उसके अंदर इस प्रकार की अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती है। अभव्य को भव्य नहीं बनाया जा सकता और भव्य को अभव्य नहीं बनाया जा सकता, लेकिन मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बनाया जा सकता है और सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है। क्षय उपसम सम्यक दर्शन है, उपसम सम्यक दर्शन है, छूट जाते तो मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं। या जो मिथ्या दृष्टि है वो कभी देवशास्त्र गुरु की चरण में शरण को पा करके अपने सात तत्व रूप श्रद्धान करके सम्यक दृष्टि भी हो जाते हैं। तो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि हो सकता है, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि हो सकता है, लेकिन अभव्य कभी भव्य नहीं हो सकता है और भव्य कभी अभव्य नहीं हो सकता है। यहाँ पर एक बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य कही गई है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा, उस निमित्त को जो गतेर धर्मास्ति कायवत, जिस प्रकार से धर्मास्ति काय द्रव्य जीव और पुद्गल को चलने में सहायक होते हैं उदासीन रूप से। जीव और पुद्गल को चलने में अगर सहायक है धर्म द्रव्य, तो वो उदासीन रूप से इन्हें जबरदस्ती पकड़ के नहीं चलाता है। अगर पथिक चलना चाहे तो उसके लिए सहायक बन जाता है। ऐसे ही गते धर्मास्ति कायवत गुरु के लिए कहा गया है कि गुरु भी हमें इस प्रकार के प्रेरक निमित्त माने जाते हैं। इसमें भी आचार्यों की कितनी गहरी सोच रही है कि शिष्य अपने श्रम को छोड़कर गुरु पर ही अधीन न हो जाए, इसलिए उदासीन निमित्त कहा है। क्योंकि गुरु तो हमें प्रेरणा देते हैं, प्रेरणा दे दे के आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इस गाथा में कहा जा रहा है कि गुरु तो धर्मास्तिकाय जैसे उदासीन निमित्त है। तो ये आचार्य पूज्यपाद स्वामी की सोच रही कि हमने जो उदासीन निमित्त रूप कहा है वो इस दृष्टि से कहा है कि शिष्य कहीं अपना सारा का सारा गुरु पर ही न डाल दें। इसलिए आचार्य श्री ने कहा, मेरे समक्ष कई विद्वानों ने प्रश्न किए कि गुरुओं को तो प्रेरक निमित्त कहा है, किंतु यहाँ उन्हें उदासीन निमित्त क्यों कहा? इसका समाधान यहाँ पर यही दिया जा रहा है कि गुरु प्रेरणा तो देते हैं, निर्देशन भी देते हैं, आज्ञा भी देते हैं, फिर भी उस प्रेरणा को, निर्देशन व आज्ञा को साकार रूप तो शिष्य को ही करना होता है। श्रम शिष्य करता है, उसका श्रम करना अनिवार्य होता है, अन्यथा गुरु ने जो प्रेरणा दी उसका कोई महत्व ही नहीं रहेगा। गुरु अपने शिष्यों को अपने जैसा बना लेते हैं और ये बनाना भी चाहिए, अन्यथा पक्षपात हो जाएगा। यदि ऐसा है तो शिष्यों को भी सोचना चाहिए कि यदि गुरु को इस प्रकार का प्रेरक निमित्त मानोगे तो सबसे बड़े पक्षपाती तो केवल ज्ञानी हो जाएंगे। केवल ज्ञानी ने अपने जैसा केवल ज्ञान कभी किसी के में नहीं डाला। केवल ज्ञानी जब भी कोई बनेगा तो उसे स्वयं के पुरुषार्थ से ध्यान चिंतन एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम,
आदि करके ही उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो आचार्य श्री कह रहे हैं कि गुरु तो शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं, निर्देशन देते हैं, लेकिन उनकी शिक्षा, आज्ञा, निर्देशन आदि को फॉलो करना शिष्य का काम है। इसलिए गुरु की कृपा हर किसी पर नहीं बरस पाती, गुरु की कृपा हर किसी को नहीं मिल पाती है। शिष्य में स्वयं इतनी योग्यता होती है कि गुरु से किस प्रकार से लेना है। गुरु कभी पक्षपात नहीं करते, गुरु तो सबको बराबर देते हैं। शिष्य के अंदर इतनी योग्यता होती है कि वह कैसे ले लेता है। जैसे द्रोणाचार्य से अर्जुन ने लिया था और अर्जुन पर विशेष कृपा गुरु द्रोणाचार्य की थी। क्यों, क्या कारण है? तो उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य के निर्देशन को फॉलो किया था, अपना पूरा जीवन उनके चरणों में समर्पित कर दिया था। इसलिए उन्हें गुरु की कृपा भरपूर मिली। किसी भी कार्य के उपादान में तथा विध्वंस में बाह्य पदार्थ सहायक मात्र होते हैं। वास्तव में तो किसी भी कार्य के होने व बिगड़ने में उसकी अपनी योग्यता ही हुआ करती है। साक्षात कारण उसकी स्वयं की योग्यता होती है। जैसे कि गमन रूप क्रिया में धर्मासिका या धर्म द्रव्य निमित्त मात्र है। वास्तव में तो गमन क्रिया पदार्थों के अंदर रहने वाली गमन शक्ति के द्वारा होती है। धर्म द्रव्य जबरदस्ती किसी को नहीं चलाता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंचाता है। इसी तरह गुरु या शिक्षक अपना ज्ञान देकर दूसरों को ज्ञानी बना सकता है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि यदि शिष्य के ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम है तो ही वह गुरु या अध्यापक की सहायता से विद्वान या ज्ञानी बन सकता है। यदि उसके स्वयं के कर्म की क्षयोपशम अवस्था नहीं है तो शिष्य या गुरु, शिक्षक या गुरु शिष्य को ज्ञानी बना ही नहीं सकेंगे किसी भी हालत में। तोते को तो मनुष्य की भाषा सिखाई जा सकती है, किंतु बगले को ऐसा बोलना सिखाया नहीं जा सकता। कितना अच्छा उदाहरण दिया आचार्य श्री ने। तोते के अंदर योग्यता है, उसके अंदर योग्यता है तो उसे मनुष्य की भाषा सिखाई जा सकती है। लेकिन कोई बगलों के सामने बैठ कर के बहुत श्रम, बहुत पुरुषार्थ करे तो उसका वह श्रम पुरुषार्थ निरर्थक होगा। उसी प्रकार शिष्य के अंदर इस प्रकार की क्षमता होती है कि बहुत जल्दी गुरु के इशारे को ही समझ लेते हैं। जैसे आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी ने 4-5 साल का ही सानिध्य रहा होगा आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर महाराज जी का। 80 वर्ष के वृद्ध आचार्य, वयोवृद्ध आचार्य उन्हें मिले थे, लेकिन उन्होंने अपनी कुशलता से इतनी जल्दी उसे हासिल कर लिया कि कुछ ही दिनों में तो बड़े विद्वान, संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, मराठी आदि इन सब भाषाओं के उद्भट तपस्वी बन गए हो। तो उनके अंदर इस प्रकार की कला थी। कुछ लोग आपस में चर्चा करते हैं कि हमारा लड़का निपट अज्ञानी था, परंतु गुरु के पास गया तो इतना ज्ञानी हो गया कि कह नहीं सकते। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो उसने गुरु के सारे गुण ग्रहण कर लिए, या मानो उसके गुरु ने उसमें अपने समस्त ज्ञान ही उड़ेल दिया हो। कैसे? आचार्य श्री कह रहे जैसे एक जग से दूसरे जग में पानी उड़ेल देते, ऐसा उड़ेल दिया हो। हमारा लड़का तो बिल्कुल ठूंठ सा था, अब तो उसमें सरस्वती उसके मुख के अग्रभाग पर विराजमान है। यह तो निमित्तगत व्यवहारिक भाषा है। व्यवहार में ऐसा बोला जाता है कि हमारे बच्चे को इतना ज्ञान दे दिया, लेकिन इसमें भी विचार करेंगे तो यही पाएंगे कि पूर्व से ही उस लड़के के अंदर ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता विद्यमान थी। गुरु या शिक्षक के निमित्त से उसका ज्ञान जो ढका हुआ था वह उद्घाटित हो गया, वह प्रकट हो गया, तो कहने में आ गया कि गुरु ने विद्वान बना दिया। यदि स्वयं में ज्ञान शक्ति ना हो, ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता या योग्यता ना हो, तो गुरु भी ज्ञानी नहीं बना सकेंगे।
जैसे रेत को कितने बार भी पेलें तो भी तेल नहीं निकल सकता, किंतु तेल को एक बार पेलने से ही उसमें तेल निकल आता है। उसी प्रकार जिस प्रकार की क्षमता शिष्यों के अंदर होती है और उस प्रकार से हासिल कर लिया करते हैं। लेकिन व्यवहार में ये कहा जाता है कि हमारे गुरु हमारे लिए ज्ञान प्रदान कर रही है और ज्ञान प्रदान कराने में सहायक है। इस बात का भी अपने आप में बहुत महत्व है, कहीं कृतज्ञ भी ना हो जाए। ज्ञान की क्षमता तो है तो फिर पढ़ लेना चाहिए, फिर स्कूल क्यों भेजते हैं बच्चों को? जब उस बच्चे के अंदर क्षमता है तो फिर तो वो तो पढ़ लेगा पुस्तकें, लेकिन नहीं, ज्ञान तो है, उस ज्ञान को उद्घाटित कराने वाले गुरु होते हैं। इसलिए हमेशा स्मरण में लाते रहना चाहिए कि यथा समय उसकी यथा योग्य उन आचार्य गुरु आदि की सेवा वैयावृत्ति आदि करने में अग्रणी होना चाहिए। और विशेष पॉइंट आचार्य श्री ने दिया है, अगर हमें अपने ज्ञान के क्षयोपशम को बढ़ाना है, गुरुओं के प्रति किया गया उचित सम्मान ही हमारे ज्ञान की अभिव्यक्ति में कारण होता है। बहुत बढ़िया पॉइंट दिया है आचार्य श्री ने कि गुरुओं के प्रति हमारा उचित सम्मान ही हमारे ज्ञान की अभिव्यक्ति में कारण होता है। इसलिए पहले गुरुकुल जो हुआ करते थे, उस गुरुकुल में शिष्य ऐसे बैठते थे नीचे और गुरु को उच्च आसन दे करके उनके शिष्यों के लिए वो शिक्षा दिया करते थे। आज की पद्धति शिक्षा पद्धति है कि विद्यार्थी जो होते हैं वो तो बेंच पर बैठे होते हैं और शिक्षक को खड़े होने के लिए रूल्स हैं कि वे खड़े हो करके बच्चों को पढ़ाएं। अब आप स्वयं सोचिए, जिसे ज्ञान प्राप्त करना है उसके अंदर वह विनय कैसे आ पाएगी? फिर अगर इस प्रकार के रूल्स बना दिए, जैसे घड़े को भरना है तो घड़े को हमें उस स्थान के नीचे रखना चाहिए जहाँ से पानी आ रहा है, जहाँ का स्रोत है, वहाँ से वह प्राप्त कर सकेगा। उसी प्रकार अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो गुरु के चरणों में हमें अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करना होता है, तब कभी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य श्री का ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गुरुओं के प्रति किया गया उचित सम्मान ही हमारे ज्ञान की अभिव्यक्ति में कारण होता है। अगर वास्तव में हमें अपने ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ाना है, अगर वास्तव में हमें लगता है कि हमारी बुद्धि विकसित हो, तो जो हमारे गुरु हैं उनके प्रति हमारा सम्मान का भाव, उनके प्रति हमारी सेवा का भाव, उनके प्रति हमारी वैयावृत्ति का भाव निरंतर बना रहना चाहिए। समय अपना हो गया है, 9 बार बड़े बाबा का जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं बड़े बाबा नमः।